हमारा जो किन्नर समाज है वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और बहुत सारे ऐसे किन्नर हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूंगी। आपका भगवा रंग जो ये बताता है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, जय गंगा मैया की। इस गंगा मैया के गोद में हम सब बैठे हैं। तो मेरा नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संजनानंद गिरी, मैं नासिक से हूँ। और यहाँ पर जो कुंभ पर्व लगा है, इसमें देखिए हर जगह आपको दिखेगा कि धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दिखेंगी आपको। है तो सत्य सनातन एक ही, पर अलग अलग हर एक वृक्ष, जैसे ये सत्य सनातन में एक वट वृक्ष की तरह है, ये फैला हुआ है और उसमें से अलग अलग अपने जैसे रीति रिवाज है, अलग अलग पंथ निकले हुए हैं जी। वैसा ही हमारा एक तृतीय पंथ है। और हम किन्नर जो कहते हैं, हम किन्नर देव यक्ष गंधर्व और किन्नर। हमें देव दिखते नहीं, वो हमें महसूस करने पड़ते हैं। यक्ष दिखते नहीं, गंधर्व दिखते नहीं, दिखते हैं किन्नर। तो किन्नर इस भूतल पर आज उपदेवताओं की श्रेणी में है। धर्म के बारे में तो जरूर कहूंगी, जो सत्य सनातन धर्म है उसको रखो, उसको टिकाओ। जो भी भाई, जो भी हमारे दूसरे लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं दूसरे धर्म में, तो आइए देखिए सत्य सनातन धर्म के बहुत रंग है और इससे उसमें सबसे प्रमुख ये भगवा रंग है। ये भगवा रंग धारण करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। भगवा रंग जो होता है वो त्याग की प्रतीक है, धीरता की प्रतीक है ना। तो ये भगवा रंग तो मेरे जीवन के साथ हमेशा से जुड़ी है। त्याग, एक किन्नर जब पैदा होता है तो समाज के आगे नहीं तो एक पुरुष, नहीं तो एक स्त्री के रूप में, एक नारी या नारी के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन आगे चल के जब उनकी विकास होती है बुद्धि की, शरीर की, तब पता चलता है कि नहीं, ये किन्नर है, इनकी सत्ता एक किन्नर का है। तो किन्नर तो जन्मजात सन्यासी है, वो तो जन्म से ही त्याग करते आए हैं। और इस रंग के प्रति होने, प्रेम होने की बात अगर रही तो इससे सुंदर रंग शायद मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। आपने अभी बात करी कि उनके जीवन की, जब वो जीवित होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे वैसे पता चलता है। और वैसे वैसे अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ये सत्य है कि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये अभी अगर हम कहें तो ये बातें आहिस्ते आहिस्ते पुराने होने लगे हैं। कैसे? अभी समाज ने हमें स्वीकारना शुरू किया है, एक्सेप्टेंस बढ़े है। 2014 की नालसा जजमेंट के बाद किन्नर अखाड़ा की प्रतिष्ठा, किन्नर अखाड़ा के प्रतिष्ठा के बाद 3-3, 4-4 कुंभ किया किन्नर अखाड़ा ने। इस बार तीर्थराज प्रयाग में महापुण्य कुंभ जो 12 कुंभ के बाद आयोजित होता है, उसमें हिस्सा लिया, शाही स्नान किया, जूना अखाड़े के साथ अपना अखाड़ा विलय किया। ये सारी बातें उस बात की सूचना करती है कि किन्नर भी आज किसी से पीछे नहीं है। आज देखिए समाज में किन्नर जज बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बन रहे हैं, हर जगह पे है। किन्नरों की बात की जाती है तो अलग अलग धारणा है, अलग अलग बातें, जिसे कहा जाता है कि फॉल्स जो बातें होती हैं वो कही जाती है। जैसे ये मानना है कि जब किन्नरों का मतलब किन्नरों की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार कोई नहीं देख सकता। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात पे तो मैं आपको 2 चौपाई बताऊंगी। पहला है, जाकी रही धारणा जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। जिसका जैसा धारणा होगा, आपको अगर आप मुझे इंसान की तरह देखोगे तो मैं आपको इंसान देखूंगी, और अगर आप मुझे किन्नर के हिसाब से देखोगे तो मैं आपको किन्नर देखूंगी। बहुत किसी को दूर से मैं लड़की भी लगती हूँ। तो जाकी रही धारणा जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। और दूसरी बात यह है, जो अगर भगवान ने कुछ रच के भेजा है तो उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। ये सब पुरानी बातें, समाज की कटाक्ष, दुनिया की ना स्वीकार करने की तिरस्कार, ये सबको देख के किन्नर समाज पीछे था। और जब उनकी अंतिम समय आती थी तो किन्नर डरते थे कि ये मर गया है, इसका अंत्येष्टि क्रिया कैसे होगा, कौन समाज आगे आके, कौन भाई आगे आके इनको स्वीकार करेगा। तो इसलिए छुपा के उनकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती थी। आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया खुल के आ रही है, किन्नर गद्दी पे बैठे हैं, समाज आ रहे, आशीर्वाद ले रहे। किसी भी सेक्टर में आज किन्नर पीछे नहीं है।
बस एक्सेप्टेंस बढ़ाना है। बात है यहाँ आपको ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारी धारणा ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि जब किन्नरों का अंतिम संस्कार होता है तो रात में उनको लेके जाया जाता है, छुपा के उनको लेके जाया जाता है। लेकिन महंत जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब पुराने जमाने में जब उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, जब किन्नरों को स्वीकार नहीं किया जाता था, तो बात को छुपाने के लिए रात में ऐसी प्रक्रिया होती थी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मिथ फैला हुआ था ये आपने क्लियर किया है। अभी छुपाई जाती है बात और किसी को पता चल जाए कि मेरा बच्चा किन्नर है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए, मैं तो कहूंगी इसमें अवेयरनेस की बहुत कमी है, हमारे अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सुनने में थोड़ा सा खराब लगेगा लेकिन बात सच है। हमारे देश में जो रेप होने की रेट है, चाहे वो लड़की हो चाहे बच्ची हो, इनकी जो रेप होने की रेट है, आप अगर विदेशों में देखोगे तो ये रेट कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे ओपन स्टडी है, वहाँ पे सेक्सोलॉजी लेके पढ़ाया जाता है। हमारे देश में इसको छुपाया जाता है। जो चीज आप छुपाओगे समाज से, समाज की आकर्षण उसी पे बढ़ेगा। व्हाट इज दैट थिंग? क्या है? व्हाट द प्रोसेस? तो ये बात है। वैसे ही किन्नरों का जो हम छुपाएंगे तो हमारे लिए सबके आकर्षण बढ़ेगा कि ये क्या है। जानने के बाद मजाक उड़ाएगा, और जब जनमानस जान जाएगा हाँ ये चीज किन्नर का है, ये ट्रांसजेंडर है, ये LGBT से है। किन्नर किसी लैंगिकता का नाम नहीं है, किन्नर एक प्रथा का नाम है। विश्व के प्राचीन प्रथाओं में से एक प्रथा किन्नर प्रथा है, जो गुरु शिष्य परंपरा को मेंटेन करके आज के दिन भी चल रहा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।